नमस्कार, मैं दीप यादव आपको एक ऐसी स्टोरी से रूबरू कराने जा रहा हूं जो इस भ्रष्ट सिस्टम को लेकर के है, जो लगातार चाहे वो तहसील हो या ब्लॉक हो, उसके भ्रष्टाचार को लेकर एक से एक मामले सामने आते हैं। जो पीड़ित हैं वो इनके चक्कर लगाते रहते हैं, वो महीने दर महीने चक्कर लगाते हैं, उनसे पैसे की डिमांड की जाती है और पैसा मांगा जाता है। जितनी उनकी हैसियत होती है वो देते हैं, उसके बाद भी जो नहीं दे पाते उसकी वजह से उनका काम नहीं होता है। इसी तरीके का मामला आया है डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के जंगलीपुर गांव का, जो भवानीगंज थाना अंतर्गत आता है। उस गांव का मामला है जिसमें निसार हैं जिनके पिता एक्सपायर हो गए हैं और उन्होंने एक ज़मीन बैनामा ली थी। उस ज़मीन की खारिज दाखिल नहीं हो पाई थी। उस खारिज दाखिल को लेकर ये तहसील में जो है आवेदन किए थे कि सर ये मेरी ज़मीन है, मेरे पिता ने खरीदा था और इसको मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन उस मामले में जो तहसीलदार के पेशकार हैं उदयभान सिंह जी, इनका आरोप है, जो पीड़ित है, कि उदयभान सिंह जी द्वारा ये आरोप इनके ऊपर लगाया है, उदयभान के ऊपर, कि मुझसे जो है 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे। लेकिन मैं सर गरीब था, इस वजह से 50,000 रुपये ना दे करके 40,000 पे तय किया कि 40,000 रुपये मैं आपको दे दूंगा, जिसमें से इन्होंने 20,000 रुपये इनको दे दिया और काम पेशकार साहब चालू किए। लेकिन लगभग 3-4 महीने बीत जाने के बाद जब काम नहीं हुआ तो पीड़ित उनके पास लगातार जाता रहा कि सर आपको पैसा भी मैंने दे दिया लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। फिर उनके द्वारा कहा जाता है कि अगर जो बाकी पैसा आप ला करके नहीं दोगे तो आपका काम नहीं होगा। कुछ दिन बीतने के बाद पेशकार द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके उस मामले में आपत्ति लगवा दिया गया। फिर इनको कहा जा रहा है कि आप 15,000 रुपये और लेकर आइए, जिससे इस आपत्ति को हटाया जा सके, फिर आपका काम होगा। जिस व्यक्ति के पास 40,000 रुपये नहीं थे, 20,000 रुपये किसी तरीके से आपको दे दिया, फिर वो 20,000 बकाया और 15,000 और 35,000 40,000 रुपये वो अल्लाह करके आपको कहाँ से देगा। इस तरीके के भ्रष्टाचार का मामला जो है तहसीलों में, ब्लॉकों में लगातार जारी है, जिसको लेकर पीड़ित ने जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को 27/8/2024 को शिकायत किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि मैं भवानीगंज थाना क्षेत्र के जंगलीपुर का रहने वाला हूँ। प्रार्थी धारा 24 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अंतर्गत वाद संख्या 422 नियाज अहमद आदि बनाम रामदयाल श्री तहसीलदार महोदय डुमरियागंज न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें खारिज दाखिल की प्रक्रिया पूर्ण कराने के नाम पर हम प्रार्थी से उक्त न्यायालय के पेशकार उदयभान द्वारा 50,000 रुपये की मांग की गई है। इतना पैसा ना दे पाने की स्थिति में मेरा काम नहीं हो रहा है। आपको मैं दिखाऊंगा कि ये एप्लीकेशन है जिसमें पीड़ित ने जो है शिकायत करके जिलाधिकारी से डिमांड की है कि मेरा काम हो, पैसा वापस हो और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। आप भी वीडियो को देखिएगा और जो पीड़ित है उनके बयान को भी मैं आपको सुनाऊंगा कि हकीकत क्या है, और कमेंट करके बताइएगा कि भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए या नहीं। दीप यादव, भारतवर्ष मीडिया, सिद्धार्थनगर। अभी आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? निसार अहमद, जंगलीपुर, डुमरियागंज तहसील डुमरियागंज, थाना भवानीगंज। क्या परेशानी है आपको? भैया खारिज दाखिल लेके आज 5 महीने से दौड़ा रहे पेशकार और 50,000 रुपये की मांगत की, जिसमें मतलब कोर्ट से सिफारिश करने के टाइम 40,000 रुपये दंड हुआ। उसके बाद 20,000 रुपया मेरे से ले लिए तुरंत। फिर उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में बुलाए मेरे को कि पैसा लेके आओ, नहीं तो मतलब उनका बदली होने वाला है तहसीलदार का। अब पैसा मतलब मैं बोला कि पैसा नहीं है अभी मेरे पास, इंतजाम नहीं हो पाएगा, 2 दिन का टाइम दे दीजिए। बोले मतलब उनका बदली हो जाएगा तो वो भी पैसा डूब जाएगा। अब उसके बाद में स्वामी विपक्षी को बुला के उसमें मतलब वो लगवा दिया आपत्ति, और उसके बाद में फिर पैसा मैं इंतजाम करके आया तो देखा तो बोले वो तो मतलब वो लगा दिया, आपत्ति लगा दिया। और किसकी ज़मीन थी और किसके नाम खारिज दाखिल होना था और कितने दिन पहले मामला है? अभी कम से कम 5 महीने से मैं दौड़ रहा हूँ, और हमारे पिताजी ये ज़मीन लिए थे जिसमें खारिज दाखिल नहीं हो पाया था, उसी को लेके दौड़ रहा था। पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए, उसी को लेके मैं दौड़ रहा हूँ ज़मीन खारिज दाखिल कराने के लिए, और नहीं हो पा रहा, उसमें पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं।
अब इधर उधर से कोशिश लगा के कर्जा को हम ला के दिया उनको 20,000। उसके बाद में फिर बोल रहे हैं कि 20,000 वो भी दे दो, नहीं तो वो भी मतलब डूब जाएगा तुम्हारा, साहब चले जाएंगे तो। और उसके बाद में फिर 15,000 रुपया एक्स्ट्रा और मांग रहे हैं कि विपक्षी जो आपत्ति लगाया वो हटाने के लिए 15,000 रुपया और चाहिए। तो कहाँ से ला के दूँ उनको? ये कौन है, ये क्या नाम है इनका? देवान सिंह, कौन है ये? तहसीलदार के पेशकार। और आप पैसा वैसा मांग रहे थे रिटर्न उनसे? पैसा मांग रहा था भैया, 2-4 दिन में बोले कि मतलब आज देता हूँ। पैसा मांग रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि मतलब तुमको जेल भेजवा दूंगा, मेरे पास नहीं आना पैसा मांगने, बार बार धमकी दे रहे हैं। इसकी शिकायत भी आपने कहीं पर की है? हाँ, एसडीएम साहब को वहाँ शिकायत किया हूँ, ऑनलाइन शिकायत किया हूँ, डीएम साहब की भी यहाँ से शिकायत किया हूँ। तो अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं नहीं हुई? भैया, कोई सुनवाई नहीं हुआ है, बार बार धमकी दे रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं कर सकते हो तुम। आपका क्या नाम है, कहाँ रहा था? राजेंद्र नाम है भैया, जंगलीपुर रही है। क्या मामला है? मामला ये है कि निसार के पिताजी जो है बैनामा लिए रहे, तो होकर जो है उनके पिताजी गुजर गए, तो ये खारिज दाखिल करावे के लिए जो है अपना जो है दौड़ भाग लगाई। खारिज दाखिल जो है ने जो है अपन कुछ खर्च वर्च पैसा दें, मतलब 20,000 रुपया या कुछ। हाँ, तो अब ये अपन दौड़ भाग लगाएं, लेकिन ना ही खारिज दाखिल हो पाओ, उस पर आपत्ति लग गया। अब आपत्ति के हिसाब में फिर जो है ये कहीं की जो है या तो पैसा हमें दे दिया जाए या तो खारिज दाखिल हमारा क्लियर किया जाए, बस। तो जो आरोप लगाने के पैसा मांगे थे उनमें आप गवाही दिए हो कि हमरे सामने दिया गया? हाँ, हमरे सामने पैसा दे गए। तो कब पैसा दे गे रहा, कहाँ दे गे रहा? पैसा तो जो है कैंटीनिया में दे गए रहा। के रहा लिया रहा पैसा? अब पैसा उदय भान सिंह लिए थे और ये दिए रहे। कितना पैसा दी ना? 20,000।